राधे राधे दोस्तों, सुबह की शुरुआत होती है सूरज की इन चंचल किरणों के साथ जो कि पूरे आसमान में फैल चुकी हैं। उसके पश्चात हम अपना दोपहिया वाहन लेकर निकल पड़ते हैं प्रकृति के सुंदर वातावरण को देखने के लिए। उसके पश्चात हमें दृष्टिगत होती हैं ये चींटियाँ, जो कि आप देख सकते हो पूरी तरह से एक लाइन में चल रही है। इससे हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों? चींटी के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और सभी मुश्किलों को हराकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। बाहर घूमते हैं और इस बालिका की इस कलाकारी को देखने के पश्चात तो मन गदगद हो उठता है। बच्चों में जो है बचपन से कोई ना कोई कलाकारी होती है, तो इस कलाकारी को देखने के पश्चात हम जो है वो दौड़ लगाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। और सुबह सुबह जो है वो हमें शारीरिक एक्सरसाइज या शारीरिक योगा कोई ना कोई करना ही चाहिए, जिससे क्या है हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं। और प्रकृति में घूमना तो बहुत ही लाभदायक होता है। तो उसके पश्चात हम सुबह सुबह हमारे गांव के इस आम के पेड़ के नीचे हम आम तोड़ने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर पत्थर फेंककर आम तोड़ने लग जाते हैं। लेकिन ये क्या, हमारा एक भी निशाना जो है वो आम की तरफ नहीं लग रहा है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं और हमारे पास कुछ आम इकट्ठे हो ही जाते हैं। और इस बालिका को बंदर की तरह बैठकर देखते हुए मन को अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। आज ये सब देखकर बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। किस तरह हम बचपन में जो है वो आम तोड़ने के लिए जाया करते थे समूह में और पत्थर फेंककर आम तोड़ते थे और किसी के आ जाने पर हम भाग जाते थे। उसके पश्चात हम कुछ समय प्रकृति के इस मनोरम दृश्य में एकांत में टहलते हैं और इसमें एक अलग ही प्रकार का सुकून दिखता है। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि एकांत ही सबसे बड़ा सुख होता है, क्योंकि कुछ समय अगर हम एकांत में बिताए तो न केवल अपने मन को शांति मिलती है बल्कि अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से हम लड़ना भी सीख जाते हैं। इसलिए कुछ क्षण हमें प्रकृति की गोद में अकेले अवश्य बिताने चाहिए। दोस्तों, इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में अगर कुछ क्षण हम अपने खुद के साथ बिताए तो हम अपने खुद को अच्छी तरह से जान सकते हैं और अपने जीवन से अच्छी तरह से निमट सकते हैं। उसके पश्चात हम इन कच्ची केरियों को अपने हाथ में लेकर हम घर आ जाते हैं और घर आकर हम भागवत गीता का पाठ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम हमारे मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन जब वही मन हमें नियंत्रित कर लेता है तो बहुत ही घातक और दुखदायी है। उसके पश्चात हम अपने महाविद्यालय के लिए तैयार हो जाते हैं और महाविद्यालय की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, महाविद्यालय की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने बैग को व्यवस्थित कर लेते हैं और जो भी सामान उपयोगी है महाविद्यालय के लिए उसको अपने बैग में रख लेते हैं। और चरण पादुकाओं को धारण करने के पश्चात हम अपनी चाबी को घुमाकर अपने दोपहिया वाहन को स्टार्ट करते हैं और इन बालिकाओं के साथ हम महाविद्यालय की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रकृति के इस वातावरण को दृष्टिगत करते हुए हम तीनों बालिकाएं जा रहे हैं अपने महाविद्यालय की ओर। दोस्तों, इतनी गर्मी में भी और इतनी धूप होने के बावजूद भी और कोई साधन ना मिलने पर हम तीनों बालिकाएं खुद के वाहन से इतना रिस्क उठाते हुए हम जो है नियमित रूप से हमें महाविद्यालय जाना पड़ता है। यही तो संघर्ष से भरी जिंदगी है दोस्तों। आप देख सकते हो किस प्रकार हम तीन बालिकाएं एक वाहन पर कॉलेज की तरफ जा रहे हैं और यहाँ आकर हम क्या देखते हैं। और महाविद्यालय में आते ही 40 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमें लग जाती है भूख और कैंटीन में इन समोसों को देखकर तो पेट में जो है चूहे दौड़ने लगते हैं। तो हम अपनी सखियों के साथ जो है इन समोसों को अपना पेट का शिकार बना लेते हैं। इन अद्भुत प्राणियों की हरकतों को देखकर तो समोसे भी बेचारे शर्माने लग जाते हैं कि अब तो मुझे खा लो भाई, क्योंकि नहीं खाओगे तो मैं ठंडा हो जाऊंगा। फिर क्या, इन समोसों को हम अपना शिकार बनाते हैं और खाने लग जाते हैं। और उसके पश्चात इन बालिकाओं को देखकर तो मन गदगद हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र सिर्फ साथी ही नहीं बल्कि सारथी भी होना चाहिए। और इस मित्र का ये जलपान ग्रहण करते हुए जो है मन को एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है कि कैसे ये जलपान करने का जो तरीका है वो बड़ा ही कैजुअल है। और फिर क्या देखते हैं हम दोस्तों, इस मासूम बच्ची के द्वारा इस मासूम फूल को तोड़ने के बाद तो मन में एक अलग ही प्रकार की बेचैनी होती है। और इस बालिका की इस हरकत को देखकर तो मन में गदगद हो उठता है। फिर इन बालिकाओं की इन हरकतों को देखकर तो मन में एक अलग ही प्रकार की प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है। कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे हुनर वाले लोग, ऐसे लोगों को बाहर लाना ही होगा दोस्तों। इनकी इस रैंप वॉक को देखकर तो मॉडल भी शर्मा जाए। अपनी इस कलाकारी को प्रदर्शित करते हुए हमें एक अलग ही प्रकार का गर्व महसूस होता है।
और फिर क्या देखते हैं हम, ये क्या हो रहा है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं और ये क्या कर रहे हैं और कैसे कर लेते हैं ये लोग ऐसे कार्य। ऐसे कार्यों को करना तो नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। तो अब हमें एक शायरी याद आ जाती है, जब सुकून ना मिले इश्क की बस्ती में, तब खो जाना यारों की मस्ती में। तो इसी तरह हम भी खो जाते हैं यारों की मस्ती में। और फिर क्या देखते हैं हम, ये मधुमक्खियाँ जो कि उड़ चुकी हैं, और इन बालिकाओं को डरते हुए देखकर तो मैं भी डर जाती हूँ और हम भाग जाते हैं यहाँ से। हाय, आज तो बार बार बचे इन मधुमक्खियों से, अगर काट लेती ना तो बहुत ही बुरा हो जाता। फिर भी देखो इन बालिकाओं की खुशी, उड़ चुकी है मधुमक्खियाँ, फिर भी हमारी चेहरों की खुशी नहीं उड़ जाती है। फिर हमें दृष्टिगत होती है ये चश्मे वाली बालिका, जो कि बहुत ही मंद मंद मुस्कुरा रही है। और ये क्या देखते हैं इन बालिकाओं को, दोस्तों पानी की प्यास और मेरे फ्रेंड्स की बकवास आउट ऑफ कंट्रोल ही होती है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। उसके पश्चात अपने नृत्य के इस हुनर को आज पहली बार हम अवगत कर पाते हैं। इसी के साथ मुझे एक लाइन याद आ जाती है दोस्तों, कि जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे ही आपका भविष्य बनेगा। तो आप मेरा भविष्य देख सकते हो दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती जो है वो बराबरी वालों से करनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि दोस्ती में कोई बराबरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम बीएड करके बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि ये मज़ा तो कुछ ही टाइम का है, बाकी माइक्रो टीचिंग और असाइनमेंट, लेसन प्लान, अटेंडेंस, सेशनल, ये बीएड का बहुत दुख है। और इस भाई देखकर तो मुझे भी भूख लगने लग जाती है, और इनको देखकर तो प्यास भी लगने लग जाती है। तो फिर हम भूख और प्यास दोनों को मिटाते हैं, और इनको देखकर तो हमें नींद भी आने लग जाती है। आराम से सो के, और ये देख सकते हो आप, ये बालिका कैसे मोबाइल चला रही है, और इधर आराम से खाना पीना खा के और मोबाइल वगैरह चला के हमारा आज का दिन कॉलेज में ऐसे ही बीत जाता है, और हम घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में इन शांत जल से भरे हुए तालाब और इन बादलों के प्रकृति के सुंदर वातावरण को निहारते हुए हम घर की तरफ चल पड़ते हैं। पानी की इस शीतलता को देखकर और मौसम के इस मनोरम दृश्य को देखकर तो मन में एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। और फिर क्या, हम पानी पूरी खाने निकल पड़ते हैं, और अपनी इस सखी के द्वारा पानी पूरी को अपने मुंह में रखते हुए देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ जाता है, और मैं भी एक दो पानी पूरी मचका ही जाती हूँ। और दोस्तों गोलगप्पे की तो हमारी ये जो सखी है वो बहुत ही दीवानी है, दीवानी क्या मस्तानी है। उसके पश्चात हम प्रस्थान करते हैं एक दुकान की तरफ, कुछ कपड़े खरीदने के लिए हम प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कपड़े, लेकिन हमको पसंद नहीं आते हैं, तो पूरी दुकान में बिखेरा करके हमें बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है, और अंत में हमें एक दो कपड़े लेने पड़ते हैं। और उसके पश्चात हम इन चरण पादुकाओं की दुकान पर प्रस्थान करते हैं, और यहाँ पर भी एक दो चरण पादुकाएँ खरीद ही लेते हैं। फिर क्या, अपनी सखी के द्वारा इस वाहन को उड़ाते हुए और हम इस उड़ने की कला को महसूस करते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे तैसे करके हम 40 किलोमीटर का रास्ता तय करके आखिरकार घर आ ही जाते हैं, और घर आकर इन बालिकाओं के इस हुनर को देखते हैं तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है। नृत्य एक ऐसी कला है जिससे हम अपने चरित्र को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये देखो भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को देखकर तो एक अलग ही अनुभव होता है। और इस गाने का श्रवण करके तो बहुत ही खुशी महसूस होती है कि ये बच्ची कितना अच्छा गा रही है। उसके पश्चात मम्मी के द्वारा देसी तरीके से यानी प्राचीन पद्धति की सहायता से इस दाल को जो है वो गट्टी की सहायता से पीसा जा रहा है, और ये देखकर तो मुझे प्राचीन ज़माना याद आ गया। दोस्तों पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो कितनी मेहनत करते थे, खुद आटा पीसते थे और
मीलों दूर से पानी लेकर आते थे और फिर खाना भी बनाते थे और खाना बनाने के लिए भी लकड़ियाँ लानी पड़ती थी। और ये सब देखकर हम इस पालतू जानवर को बहुत ही अच्छे से सहराते हैं और इसकी आंखें देखकर तो मन मोहित हो जाता है। और इसके पश्चात इसको जलपान करा के हम जो है वो घर आ जाते हैं। घर आकर देखते हैं तो बहुत अंधेरा हो चुका था। तो इस अंधेरी रात और इस चांदनी रात में हम थोड़ी देर अध्ययन का कार्य समाप्त करके हम थोड़ी देर एकांत में बैठते हैं। खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। इन पंक्तियों को याद करके मैं भी कुछ देर खुद की खोज में निकल पड़ती हूँ और आज का व्लॉग यही समाप्त करती हूँ।